हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। जानता हूँ इस बार वीडियो लेट हो गई है और वीडियो कल ही आने वाली थी, पर वीडियो लेट होने का कारण मेरा एडिटर है जिसने मुझे एन वक्त पर धोखा दे दिया और एडिटिंग करने से मना कर दिया, जिस वजह से पूरी एडिटिंग मुझे करनी पड़ी है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बारिश का सीज़न है जिस वजह से रिकॉर्डिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आती है और रिकॉर्डिंग करते वक्त पूरा बारिश का ही टपाटप आवाज़ रिकॉर्ड होता है। टीवी पे से मिले हैं 6.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 72%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 88% फ्रेश विद 65% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है बार्नर्स के घर को दिखाते हुए, जहां हम एक दड़ियल बाबा को खून से सने हाथ धोते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो दड़ियल बाबा अपनी दाढ़ी काट के एकदम चिकना बन जाता है और अपना पूरा हुलिया बदल देता है। वो अपने कपड़े चेंज करके जैसे ही नीचे आता है कि हम उसके चारों तरफ खून ही खून और लाशों का भंडार देखते हैं। वो आदमी घर से बाहर आता है और सैल्मन भोई की तरह सीटी मारते हुए चला जाता है। फिर सीन सीधा 1 साल बाद शिफ्ट होती है और हम एक स्टेफनी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ मस्ती कर रही थी और उसकी माँ का नाम सूजन था। वो दोनों मस्ती ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ स्टेफनी का स्टेप फादर और सूजन का दूसरा पति जेरी आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि स्टेफनी को जेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सूजन स्टेफनी को उसके साथ जाकर अपने स्टेप फादर का वेलकम करने को कहती है, पर स्टेफनी उसे मना कर देती है, तो सूजन अकेली ही चली जाती है कि तभी हम देखते हैं कि ये तो वही आदमी था जिसके घर में लाशों का ढेर था। साला गजब टोपीबाज आदमी है ये तो। बट खैर, सूजन आती है और जेरी का वेलकम करती है और जेरी सूजन से पूछता है कि स्टेफनी कहाँ है, क्योंकि वो स्टेफनी के लिए एक पप्पी गिफ्ट लाया था। पप्पी मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा। सही पकड़े हैं। वो स्टेफनी को पप्पी देता है और स्टेफनी को वो गिफ्ट अच्छा भी लगता है, पर वो जेरी को इग्नोर कर देती है, जिसपे सूजन जेरी को कहती है कि उसे थोड़ा वक्त लगेगा पर वो तुम्हें पापा मान लेगी। जिसके बाद स्टेफनी जेरी के साथ एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ए के पास जाती है। वो स्टेफनी को उसके बचपन से जानते थे और डॉक्टर स्टेफनी को उसके स्कूल में मारपीट करने की वजह पूछते हैं। दरअसल आए दिन स्टेफनी की लड़ाई किसी न किसी से कॉलेज में होती रहती थी और ऊपर से वो अपने स्टेप फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही उसके पापा की मौत हुई थी, जिस वजह से वो डिप्रेस होकर कोई गलत कदम ना उठाए उसकी माँ उसे यहाँ डॉक्टर के पास थेरेपी सेशन के लिए भेजती थी। स्टेफनी डॉक्टर को ये बोलती है कि उसकी पूरी वजह जेरी है, क्योंकि वो उसके माँ और उसके बीच में आता है और वो उसे अपना फादर कभी भी नहीं मानना चाहती। जिस पर डॉक्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हारी माँ उसे पसंद करती है और अब वो तुम्हारे डैड है, तो तुम्हें उन्हें स्वीकार करना होगा। पर स्टेफनी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जेरी स्टेफनी को स्कूल ड्रॉप करके अपने काम पर चला जाता है। जेरी एक प्रॉपर्टी डीलर था और वो एक फैमिली को घर दिखाने लाया होता है। उस फैमिली की छोटी बच्ची के साथ जेरी बात करता है कि उसकी भी एक बेटी है जिसका नाम स्टेफनी है। वो बहुत अच्छी है और उसे आज भी वो दिन याद है जब जिल 3rd ग्रेड में थी और वो उसे स्कूल छोड़ने जाता था। जिस पर वो छोटी बच्ची उससे पूछती है, जिल, पर आपकी बेटी का नाम तो स्टेफनी था ना, तो ये जिल कहाँ से आई? जिस पर जेरी बोलता है कि उससे बोलने में गलती हो गई। फिर सीन सीधा रात पर शिफ्ट होती है जब स्टेफनी सबको बताती है कि उसे स्कूल में मारपीट करने की वजह से निकाल दिया गया है और अब वो हॉस्टल जाना चाहती है। जिस पर जेरी उससे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, बच्चों के बगैर परिवार नहीं लगता, वो कल प्रिंसिपल से खुद जाकर बात करेगा। और हमें स्टेफनी के हॉस्टल जाने की बात से जेरी के चेहरे पर टेंशन दिखती है। सीन अगली सुबह उस स्टार्टिंग वाले घर पर शिफ्ट होता है जहां 2 आदमी उस घर के बाहर अपनी कार में होते हैं, जिसमें से एक होता है डिटेक्टिव एल और दूसरा होता है जिम, जो कि बार्नर्स का रिलेटिव था जिसे अपने परिवार की मौत का बदला लेना है। जिम एल को बताता है कि पहले तो उस आदमी ने उसकी विधवा बहन से शादी की और फिर सबको बेरहमी से मार दिया, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। वो उसे बताता है कि वो आदमी साइको है और वो बिना किसी फैमिली के नहीं रह सकता, तो अब वो जहाँ भी होगा किसी न किसी फैमिली के साथ ही होगा। वहीं दूसरी तरफ जेरी ने घर पे एक पार्टी रखी होती है ताकि वो स्टेफनी को खुश कर सके और उसने पार्टी में बहुत से लोगों को भी बुलाया होता है। पार्टी में एक आदमी 1 साल पहले बार्नर्स के घर में हुए मैसेकर के बारे में बताता है और उन्हें न्यूज़पेपर में लिखी वार्निंग पढ़कर सुनाता है कि वो क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है और वो किसी फैमिली के साथ ही होगा, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, जय हिंद। फिर एक आदमी पूछता है कि आखिर उस आदमी ने अपनी फैमिली को इतनी बेरहमी से क्यों मारा होगा, जिस पर जेरी कहता है शायद उसकी फैमिली ने उसे निराश किया हो। और ये बात स्टेफनी सुन लेती है, जो कि वहाँ अमूल आइसक्रीम रखने आई थी। उसके ये पागल चाले देख स्टेफनी को लगता है कि शायद जेरी ही वो किलर है। जेरी स्टेफनी को कहता है कि वो पूरा दिन लोगों को घर दिखाता है, जिस वजह से उसका सर दुखता है और वो अपना स्ट्रेस ऐसे निकालता है पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर। पर स्टेफनी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो ये बात डॉक्टर ए को बताती है, पर वो स्टेफनी को इस बातों पर ध्यान न देने को कहते हैं। पर स्टेफनी को अभी भी जेरी पर ही शक था,
जिसे पक्का करने के लिए वो पुलिस स्टेशन से बार्नर फैमिली को मारने वाले आदमी के फोटो की रिक्वेस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ए को भी जेरी पर शक होने लगता है, क्योंकि जेरी भी सूजन से उस इंसिडेंस के कुछ हफ्ते बाद ही मिला था। तो वो जेरी से मिलने के लिए उसे फोन करता है, पर जेरी उससे मिलने से मना कर देता है। वहीं अगले दिन पुलिस स्टेशन से क्रिमिनल की फोटो आती है, पर जेरी को स्टेफनी से पहले पोस्ट बॉक्स से खुद की फोटो मिल जाती है और वो उसे चेंज करवा कर स्टेफनी को दे देता है, जिससे स्टेफनी का शक जेरी पर से हट जाता है। वहीं डॉक्टर ए जेरी के ऑफिस के नंबर पर कॉल करके उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसे एक घर दिखाने के लिए कहते हैं। तो जेरी उसे एक घर का एड्रेस दे देता है और उसे वहां आने को कहता है। दरअसल डॉक्टर जेरी से घर दिखाने के बहाने पूछताछ करने वाले थे। डॉक्टर वहां ऑन टाइम पहुंच जाते हैं और वो जेरी को अपना नाम बदलकर बताते हैं। वो जेरी से कुछ सवाल पूछते हैं कि तुम शादी से पहले क्या काम करते थे और वगैरह वगैरह, जिससे जेरी को उस पर शक हो जाता है। तो जेरी पास पड़ा एक लकड़ा उठाता है और डॉक्टर के सर पे दे दनादन मारने लगता है और डॉक्टर का मटका ही फोड़ देता है, जिससे डॉक्टर ए की वहीं मौत हो जाती है। डॉक्टर की तलाशी लेने पर जेरी को डॉक्टर के पास से उसका विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिसके बाद वो उसकी लाश को अपनी गाड़ी में डालकर गाड़ी को आग लगा देता है, ताकि पुलिस को गाड़ी के ओनर का पता न चल सके। और फिर वो उस गाड़ी को खाई से नीचे फेंक देता है, ताकि पुलिस को लगे कि डॉक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। जिसके बाद जेरी बड़ी ही बेशर्मी से सैल्मन बॉय की तरह सीटी बजाता हुआ घर चला जाता है। अगले दिन जेरी स्टेफनी को डॉक्टर के मौत की खबर देता है, जिससे स्टेफनी बहुत इमोशनल हो जाती है और जेरी उसे बड़े प्यार से समझाता है। और स्टेफनी को जेरी में फादर फिगर दिखता है, तो वो जेरी को अपना फादर मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ जिम को बार्नर्स के घर से एक मैगजीन मिलती है, जिसमें से कुछ पेजेस गायब थे। तो वो बुक स्टोर से जाकर सेम मैगजीन लेता है, जिसमें उसे वो पेजेस मिल जाते हैं जो जेरी ने फाड़े होते हैं। उन पेजेस पर उसे 10 बेस्ट टाउन की लिस्ट मिलती है और वो समझ जाता है कि जेरी वहीं कहीं होगा। वो वहां से हर एक टाउन में जाने के लिए निकल जाता है। उसी रात स्टेफनी को उसका दोस्त घर छोड़ने आता है, जहां वो दोनों दरवाजे के बाहर बहक जाते हैं और किस करने लगते हैं। बदकिस्मती से तभी जेरी बाहर आता है और उस लड़के को सनी देओल की तरह चिल्लाते हुए कहता है, उठा उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। यू ब्लडी, मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया तूने? तभी सूजन वहां आती है, तो जेरी उससे कहता है कि ये लड़का हमारी बेटी का रेप करने वाला था। अरे वाह अंकल, तुम मर्डर करो तो कुछ नहीं, और यहाँ इसकी किस को सीधा रेप बोल दिया। सूजन जेरी को बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस लड़के को बचपन से जानती हूँ और वो बहुत अच्छा लड़का है। पर जेरी फिर भी चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले चिल्लाते रहता है, जिस पर स्टेफनी बोलती है ये आदमी साइको है एक नंबर का, और वो जेरी के बारे में बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। और सूजन भी जेरी पर चिल्लाती है, जिससे जेरी को बहुत बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि फैमिली में अब वो प्यार और एकता नहीं रही जैसी वो चाहता था। तो वो भी गुस्से में वहां से चला जाता है। अगली सुबह जेरी अपने ऑफिस जाता है और वहां से अपना रिजिग्नेशन दे देता है और अपना गेटअप चेंज करके दूसरे टाउन में चला जाता है। वहीं वो एक इंश्योरेंस कंपनी में बिल हॉचकिंस नाम से जॉब पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ जिम सभी टाउन्स में उन विधवा औरतें जिनकी रीमैरिज 1 साल के अंदर हुई थी, उनके घर जेरी को ढूंढने लगता है और उसे ढूंढते ढूंढते वो जेरी के टाउन में भी आ जाता है। स्टेफनी भी सुबह घर आती है, तो सूजन उसे समझाती है और उसे अपने दूसरे डॉक्टर के पास सेशन के लिए भेज देती है। पर स्टेफनी उस डॉक्टर की शक्ल देखते ही वहां से बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी और इस डॉक्टर की नहीं जमने वाली। तभी उसकी नज़र डॉक्टर ए के कैबिन पे पड़ती है। वो उनके ऑफिस में जाती है, जहां उसे एक बोर्ड पर जेरी के दूसरे घर का एड्रेस मिलता है, जहां डॉक्टर उस दिन घर खरीदने के बहाने जेरी से मिलने गए थे। तो स्टेफनी को फिर से जेरी पर शक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूजन जेरी के ऑफिस में फोन करके जेरी के बारे में पूछती है, पर उसे पता चलता है कि जेरी ने तो कुछ दिन पहले ही जॉब छोड़ दी है। तभी जेरी घर आता है और सूजन जेरी से पूछती है कि तुम कहाँ थे। जेरी उससे कहता है कि वो लोगों को घर दिखा रहा था। सूजन उससे कहती है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था और उन्होंने कहा कि तुमने कुछ दिन पहले ही जॉब छोड़ दी है। तो जेरी उससे कहता है कि हमारे ऑफिस में एक नई रिसेप्शनिस्ट आई है, तो लगता है उसने किसी और के बारे में तुम्हें बता दिया होगा, रुको मैं अभी उसे जॉब से निकलवाता हूँ। वो ऑफिस फोन करता है और फोन पे वो गलती से खुद को जेरी के बजाय बिल हॉचकिंस बोल रहा हूँ कहता है, जिसपे सूजन कहती है क्या कहा तुमने। एंड ये सीन पूरे मूवी में बेस्ट है। जेरी बोलता है 1 मिनट, कौन हूँ मैं यहाँ? सूजन कहती है जेरी, जिस पर जेरी बोलता है अरे हाँ जेरी ब्लेक, और वो सटकंदी से सूजन के थोबड़े पे वो टेलीफोन मारता है, जिसके बाद वो उससे पूछता भी है तुम ठीक हो ना स्वीटहार्ट। सूजन वहां से भागने की कोशिश करती है, पर जेरी सूजन को एक नॉकआउट पंच मार के बेसमेंट में फेंक देता है, जिसके बाद वो खून करने के लिए अच्छा चाकू ढूंढने लगता है। तभी स्टेफनी घर में आती है और इन सब बातों से अनजान नहाने चली जाती है। वहीं जेरी को स्टेफनी की आवाज़ आ जाती है और वो किचन से नाइफ लेकर ऊपर ही जा रहा होता है। तभी वहाँ जिम आ जाता है। वो अंदर घुसता है तो घर खाली था। तभी हम देखते हैं कि जेरी तो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, और इससे पहले जिम कुछ कर पाता जेरी उसके पेट में चाकू घुपस कर उसे जान से मार देता है।
फिर वो स्टेफनी को मारने ऊपर जाता है। तभी स्टेफनी जेरी के हाथ में चाकू देखकर खुद को बाथरूम में लॉक कर देती है, पर जेरी बाहर से दरवाजा पीट पीट कर अंदर लगे आईने को तोड़ देता है। तो स्टेफनी उसमें से एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है और जैसे ही जेरी दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है, स्टेफनी वो कांच का टुकड़ा जेरी के हाथ में घुसाकर वहां से घर के एटिक में भागती है। जेरी उसे मारने वहां भी पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो उसे मारने जाता है, भगवान की कृपा से जिस पर जेरी खड़ा था वो लकड़ी उसके वजन से टूट जाती है और जेरी सीधा ग्राउंड फ्लोर पे जाके गिरता है। स्टेफनी नीचे आती है तो देखती है कि उसकी जख्मी मां रेंगते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। तभी जेरी पीछे से स्टेफनी को पकड़ लेता है। सूजन जिम की बंदूक से जेरी को पीठ पर गोली मारती है और मौका देखकर स्टेफनी उसी के चाकू को उसके सीने में घुसा देती है। जेरी उठता है और मरने से पहले स्टेफनी को कहता है कि वो उससे प्यार करता है। अरे ये कौन सा प्यार है भाई, बट एनीवेज, जिसके बाद वो अल्टी पल्टी खा के सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वहीं एक और साइको किलर की कहानी खत्म हो जाती है। Are you sure about this? जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के कैरेक्टर और थ्योरी के बारे में। दरअसल जेरी एक ऐसा साइको था जो बिना फैमिली के रह नहीं सकता था, इसलिए वो ऐसी लेडीज लोगों के लाइफ में घुसता था जो विधवा हो, ताकि वो उसके बच्चों का स्टेप फादर बन सके और उन्हें अपनी फैमिली बना ले। पर जब भी उसे लगता कि फैमिली में कोई ज्यादा शाना हो रहा है या फैमिली टूट रही है, तो वो कुछ महीने पहले ही दूसरी जॉब और अगली फैमिली को ढूंढ के उनके साथ न्यू सेटिंग कर लेता, ताकि वो पिछली फैमिली को मार के बिना किसी सुराग के गायब हो जाए। और उसने ऐसा बहुतों के साथ किया और वो ये सब इतनी चालाकी से करता था कि पुलिस भी इतने सालों तक उसे पकड़ नहीं पाई।